गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम करेंगे कक्षा थर्ड, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज रहेगी 1.3 के 2 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे और ये है लास्ट तीसरा। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो चलो ये शुरू करते हैं हम लोग। ये कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उसी तरह ये करना है। स्थानीय मान निकालते हैं, उसके बाद हम उसका प्रसारित रूप करते हैं, तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि हमें स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो हमें 18 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम 18 का स्थानीय मान निकालने के लिए 1000 को इंटू करेंगे 8 से, तो क्या हुआ, उसका स्थानीय मान 8000। तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे 1000 से इंटू करते हैं। तो इसमें 1000 तो दे दिया, लेकिन ये जगह खाली छोड़ दी, तो इसे हम क्या करेंगे, 1000 पे कौन सी संख्या आ रही है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये आ रहा है 1000 के ऊपर। तो हम इस संख्या को 1000 से इंटू करेंगे, इसलिए ये 8 यहाँ आ जाएगा। अब हमें दहाई की संख्या देखनी है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमें इकाई की संख्या देखनी है, तो इकाई की संख्या क्या है, यहाँ 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 को 1 से इंटू किया 1। अब हमें देखनी है इकाई और दहाई, तो हम फिर यहाँ दहाई की संख्या देखनी है, इकाई और दहाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दहाई पे कौन सी संख्या है, 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 प्लस फिर हमें सैकड़ा की संख्या देखनी है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़ा हम यहाँ लिखेंगे सैकड़ा की संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा पे कितना आ रहा है, 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9, क्योंकि इन्होंने सैकड़ा की संख्या पूछी है। 9 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 900 स्थानीय मान उसका। ठीक है, तो अब हमें सैकड़ा की संख्या पूछी थी, फिर हमें 1000 की संख्या बतानी है, तो यहाँ से फिर वही करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो फिर 1000 पे क्या है, 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब हमें यहाँ संख्या दी गई है, लेकिन हमें इन लाइंस को कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इकाई की संख्या को किससे गुना करेंगे। इकाई की संख्या के लिए हमें, जैसा कि बताया गया है कि इकाई के लिए 1 इंटू 1, दहाई के लिए 2, जो भी संख्या होगी ना, उस संख्या का आगे हम 10 से करेंगे, और सैकड़ा की संख्या को हम करेंगे 100 से, और 1000 की संख्या को हम करेंगे 1000 से। ठीक है, 10,000 होगा तो हम उसको करेंगे 10,000। तो ये हमें दिया गया है, तो इसी तरह हमें करना है। अगर इकाई की संख्या ये है 7, यहाँ देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो हमें यहाँ उसने इकाई की संख्या का पूछा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इकाई की संख्या को किससे करते हैं हम लोग, 1 से, तो यहाँ आ गया हमारा 1। फिर हमें दहाई की संख्या का पूछा है, तो फिर हमें दहाई की संख्या का क्या पूछा है कि जो संख्या दी गई है उसमें दहाई की संख्या पूछी है, कि दहाई की संख्या का उन्होंने वो जो कि दहाई का मान होता है उन्होंने वो तो दे दिया, लेकिन वो संख्या पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या आएगी जो उन्होंने संख्याएं दी हुई है प्रश्न में। तो उसमें से सैकड़ा की पूछी है उन्होंने, इकाई और दहाई की, दहाई की पूछी है, तो यहाँ इकाई और दहाई पर कितना दिया हुआ है, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर उन्होंने सैकड़ा का पूछा है, तो यहाँ सैकड़ा पे क्या आ रहा है, इकाई, दहाई और सैकड़ा का आ गया 7 प्लस, अब इन्होंने 7 तो दे दिया कि 1000 के सब, ये तो बता दी संख्या की 1000 का निकालने पर, इन्होंने गुना किससे करना है वो नहीं बताया। तो 1000 को तो 1000 से ही करते हैं, तो 7 को कर देंगे 1000 से। ये हुई हमारी लाइन कंप्लीट। अब हम करेंगे अगला है, देखो अब फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। इसमें हमें 1000 को किससे करेंगे, 4 से, 1000 के लिए 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2, ठीक है,
दो, ये रहा, ठीक है। ये दो कौन सी संख्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा की संख्या है, तो हम यहाँ डाल देंगे 100, ठीक है। अब इन्होंने दिया है 9, 9 कहाँ है? ये 9 कौन सी संख्या है? 9 इकाई और दहाई की संख्या है, तो दहाई के लिए क्या दिया है? यहाँ 10, तो दहाई के लिए हम 10 लगा देंगे। अब इकाई के लिए उन्होंने पूछा है, इकाई के लिए क्या दिया गया है? इकाई के लिए 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा, ठीक, ऐसे हो जाएंगे। हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार को पहचानना है, उसके बाद ही हमें ये अंक लिखने हैं। अगर इकाई के लिए पूछा है कि इकाई को किससे गुना करेंगे, तो इकाई मतलब 1 से होगी, दहाई को किससे करेंगे? दहाई को 10 से करेंगे, सैकड़ा को 100 से करेंगे और हज़ार को 1000 से करेंगे। बस ये संख्याएं देख लेना और उसके बाद उसी से आप अंदाज़ा लग जाएगा। और आप काफ़ी सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं बुक में, आप वो बुक में एक्सरसाइज करोगे ना, उसके बाद आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये क्वेश्चन भी आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा ये हुआ, ये आपको PDF सेंड होगा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप वो क्वेश्चन करें, पेरेंट्स के पास बैठे, पेरेंट्स भी बच्चों को बैठ के उन्हें थोड़ी प्रैक्टिस कराएं, थोड़ा टाइम दें बच्चों को बैठ के कराने के लिए। अब हम करेंगे दूसरा, दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। हमें पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या लिखनी है, जो संख्याएं हमें दी गई है उसकी पूर्व की संख्याएं लिखनी है, मतलब उसकी पहले की संख्या लिखनी है। पहले जो संख्या आएगी ना वो लिखनी है पूर्ववर्ती संख्या, मतलब जो संख्या हमें दी गई है उससे पहले की संख्या। तो हमें ये दिया गया, आप ये देख लेना, ठीक है। इस शब्द जो अंक दिए हुए ना, इनसे पहले की संख्या हमें लिखनी होगी। तो ये तो 71 तो हम सेम ही लिख देंगे, 7100 मतलब जो होगा ना वो आप सेम लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो ये संख्याएं दी गई है ना उसमें से 1 माइनस कर दोगे, मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या हमें लिखनी होगी, तो इससे पहले की हम संख्या 1 माइनस करके इसे लिख देंगे, हो जाएगा 67, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरे में क्या है, 7001 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इससे 1 लिखनी है पहले, मतलब पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, तो यहाँ से हम ये 1 हटा देंगे और हो जाएगा 7000, मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या लिखनी है। 7001 के पहले की संख्या होगी 7000 होगी। उसके बाद हम तीसरा करेंगे, ये है 9981, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये संख्याएं तो हम सेम लिख देंगे। उसके बाद हमें कम किस में करना है, जो आगे ये वाली जो संख्या है ना इसमें हमें माइनस कर देना है, तो इसमें हम 1 ये माइनस कर देंगे, ये हो गया 80, मतलब 81 से पहले क्या आएगा, 80 आएगा। पहले की संख्या लिखनी है, 9981 है, तो उससे पहले क्या आएगा, 81 से पहले 80 ही तो आएगा, 9980 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। अब हम करेंगे आगे का क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी सेम वही करना है कि हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करेंगे, 92 तो पूरा लिख ही देंगे हम लोग, 92, ठीक है। उसके बाद 18 से पहले की संख्या 17, तो ये हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। अब है 21 और 99, 2199, तो 21 तो सेम आ जाएगा, पर पूर्ववर्ती पहले की संख्या किसकी लिखनी है, 99 की। 99 से पहले कितना आता है, 98, तो ये हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। ठीक सेम इसी में करना है, 82 तो सेम ही लिख देंगे, लेकिन अब क्या करना है, 30 से पहले की संख्या लिखनी है, तो 30 से पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी 30 से पहले की संख्या। तो ये हुआ हमारा पूर्ववर्ती। अब हम अगला करते हैं, दी गई संख्याओं को परवर्ती संख्याओं में लिखना है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, परवर्ती मतलब बाद की संख्या, ठीक है। अब हमें यहाँ दिया गया है 1234, मतलब 12 और 34, ठीक है। तो 12 तो हम सेम ही लिख देंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 1 माइनस किया पहले की संख्या, अब परवर्ती मतलब बाद की संख्या, तो ये 34 लिखा हुआ है, तो 34 के बाद कितना आएगा,
35। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें सेम ऐसे ही करना है। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ 67 सेम आ जाएगा, लेकिन इससे एक बाद की संख्या लिखनी है, तो 89 के बाद आ जाएगा 90, ठीक है, 90 आ जाएगा। फिर अब करेंगे तीसरे में 15 तो हम सेम ही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसके आगे वाली संख्या लिखनी है। 49 के बाद क्या आता है 50, तो ये हो गया हमारा सेम, ठीक है। अब हम करेंगे 15 और 57। 15 सेम आ जाएगा, पर 57 को एक बढ़ा के लिख देंगे, क्या हो जाएगा 58। ऐसे ही पांचवा करना है। 52 तो सेम आ जाएगा, लेकिन 31 में एक बढ़ा देंगे, ये हो गया 32। अब इसमें करना है 13 में 13 सेम आ जाएगा। 41 है, 41 में एक प्लस कर देंगे, हो जाएगा 42। तो ऐसे करनी है पूर्ववर्ती संख्याएं और प्रवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती पहले की और प्रवर्ती बाद की संख्याएं।